जावा ट्यूटोरियल सीरीज में आज की कंसेप्ट हम सीखेंगे लूप्स। देखो लूप क्या होता है ना, जब हमें कोई कोड को बार बार चलाना होता है, यानी कोई टास्क जो हम चाहते हैं कि लूप में चले। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, जैसे एटीएम मशीन लूप प्रोसेस में वी कैन डू ट्रांजैक्शन आफ्टर ट्रांजैक्शन। लाइक ऐसा तो नहीं कि आप एटीएम में गए और बस एक ही बार कोई ट्रांजैक्शन हो, नहीं, राइट? Like we can view balance, deposit, withdraw. So this is loop system. फिर जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ, फोन को अनलॉक करने के लिए हम 3 to 5 टाइम्स पासवर्ड अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन लूप। तो ये जो टास्क रिपीट हो रहा है कि 3 टाइम्स हमें अटेम्प्ट करना है या 5 टाइम्स, यही लूप सिस्टम है। एज यू कैन सी in Java there are 3 types of loops: for loop, while loop and do while loop. वैसे तो हम जो काम for loop चला के कर रहे होंगे तो वो हम while loop और do while loop चला के भी कर सकते हैं, मगर इनका फिर अपना यूनिकनेस होता है एंड बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन केसेस कि हमें कब कौन सी यूज करनी है। तो मैं पहले कोड देखने के पहले इसका सिंटैक्स बता देती हूँ। तो फॉर लूप में हम फॉर लिखकर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में 3 चीजें इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइज यानी द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से हमारी लूप स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारी कंडीशन। अभी देखो इनिशियलाइज में क्या होता है ना, हमें एक वेरिएबल लेना होता है। हम जनरली आई और जे लेते हैं। अभी मान लो जो मैंने आपको पासवर्ड वाला एग्जांपल बताया 3 5, तो हम मान लो 0 से स्टार्ट करें या 1 से। तो अगर 1 से स्टार्ट करें तो हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी 1, ठीक है। और फिर कंडीशन देने के लिए हम 3 टाइम्स अगर कोई काम कर रहे हैं तो फिर आई और हम यहाँ पे लगा देंगे 3। इसको मैं अच्छे से कोड में दिखाऊंगी। और अपडेट, अभी देखो अपडेट क्या होता है ना, देखो ये स्टार्ट तो 1 से हो रहा था, फिर ये 3 तक या 5 तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि अपडेट होती जाएगी ना। तो 1 + 1 फिर ऐसे करके एक एक प्लस होती जाएगी, तभी वो हम जो कंडीशन दे रहे हैं उस तक रीच करेगी। तो फिर अपडेट के लिए हम क्या करते हैं ना, हम बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। ये हम देखे थे हमारी स्टार्टिंग वीडियोस में। और अगर हमें उल्टा प्रिंट करना हो, चलो सपोज एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हम 0 to 9 नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जो इनिशियलाइज है, यहाँ हम 0 लिखेंगे क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी कंडीशन है, यहाँ हम 10 लिखेंगे। अभी यहाँ 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो नंबर हम लिखेंगे ना, उस नंबर पे आके हमारी लूप स्टॉप हो जाना है। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि 9 तक प्रिंट हो, हमें 9 के बाद वाला डिजिट देना है, यानी हमें 10 लगाना है। क्योंकि अगर हम 9 दे रहे होते ना कंडीशन में, तो 8 तक ही प्रिंट होता। और यहाँ अपडेट में हम प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट लगा देते। यही सेम चीज अगर हमें 9 to 0 प्रिंट कराना होता, तो तब हमारी अपडेट में हम दे रहे होते माइनस माइनस, क्योंकि हम वैल्यू को एक घटा रहे हैं, यानी 9 फिर 8 7 ऐसे करके। तो इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में, ठीक है। हम फॉर लूप में एक बेसिक कोड लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हम मतलब हर एक अलग अलग स्टेटमेंट लिखते ना, प्रिंटिंग स्टेटमेंट पहले 1 हो गया, फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे करके लंबी लाइंस ऑफ कोड लिखने के बजाय हम सिर्फ 3 लाइन का कोड में फॉर लूप लगा के प्रिंट कर देंगे ये नंबर्स, ठीक है। तो इसमें मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ। जनरली हम इसको आई जे के ऐसे करके लेते हैं, क्योंकि जब कोई बड़ी प्रोग्राम होती है ना, तो हम बहुत सारी फॉर लूप यूज करनी पड़ सकती है, तो तब हमें आई जे ऐसे करके आसानी होती है समझने में, ठीक है। तो हम 1 से 9 प्रिंट कराएंगे, तो 1, ठीक है। फिर इसको हमें रुकवाना है 10 पर, तो हम 10 दे दिए और अब हम इसको इंक्रीमेंट लगा देंगे ताकि ये अपडेट होता जाए, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे बस हमारी जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट, प्रिंट क्या करना है, देखो यहाँ पे वेरिएबल आई लिए है ना हम, तो यहाँ हम आई देंगे। ये अगर हम नेम चेंज करके जे कर दे तो हमें यहाँ पे जे करना होता, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं। सी 1 to 9 जो है प्रिंट होकर के आ गया।
अब देखो ये जो प्रिंट एलिन है ना, तो ये एलिन क्या करता है ना, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराती है चीज़ें। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारा डिजिट जो है एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो, तो हम सिंपली इसको ऐसे रहने देंगे system.out.print। और क्या करेंगे, अभी देखो अगर हम ऐसे रन किए ना, तो क्या होगा, सारा नंबर एकदम एक साथ जुड़ के आ जाएगा ऐसे, लाइक दिस। तो हम इसके बीच में चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो उसके लिए हम प्लस लगा के, ये जो होती है कॉन्केटिनेशन, और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे बस। अभी क्लियरली ये जो कोड है रन हो जाएगी। सी, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अब एक और चीज़ दिखाती हूँ। मान लो ये तो हमने जो 1 to 9 प्रिंट कराया, ये चीज़ अगर हमें उल्टा प्रिंट कराना है, यानी हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो 9 to 1, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ये जो 1 था, सबसे पहले इसको कर देंगे 9, क्योंकि हम चाहते हैं कि 9 से शुरू हो। और यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन तो चेंज करनी ही है और इसको 0 देना है, क्योंकि 1 तक प्रिंट होके 0 पे रुक जाना है, ठीक है। और इस बार देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है ना, तो अपडेट तो नहीं होगा ना, बल्कि एक एक डिजिट घटते जाएगा, यानी माइनस होते जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट लगा देंगे। बाकी ये जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट सेम ही रहने वाली है बस। सी, ये प्रिंट होकर के आ गया 9876 1 तक प्रिंट होके आ गया, ठीक है। करेंगे फॉर लूप यूज करके हम एक टेबल प्रिंट कराएंगे, मतलब यूजर से कोई डिजिट मांगेंगे और फिर वो जो नंबर देगा उसका हमें टेबल प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यूजर इनपुट लेना होगा। तो लेट्स से हम एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं पहले कि एंटर नंबर, ठीक है। उसके बाद तो हम इनपुट ले लेंगे, और इसको फिर नेक्स्ट इंट हमें नंबर लेना है ना। ये हो गया इतना सा। अभी देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे फॉर लूप में, क्योंकि हम टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो तो 1 से स्टार्ट होना है। तो सबसे पहले इसको 1 कर देते हैं। फिर देखो ये जो हमारी, इसको हमें पहले लेस देन करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 10 तक प्रिंट हो। क्योंकि 10 तक प्रिंट कराना है तो 10 के बाद वाला डिजिट देना है, ताकि 11 पे आके रुक जाए। तो इसको 11 दे देंगे, और ये हम प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करा रहे एक एक करके जो टेबल प्रिंट होना है। अब यहाँ पे क्या होना है ना, ये यहाँ पे काम करेंगे, ये लाइन की वजह से हमारी जो टेबल प्रिंट होना है। तो पहले तो इसको एलिन कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक ही लाइन पे टेबल प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन हमें करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। तो टेबल का देखो फॉर्मेट कैसे होता है, हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। सपोज कि 6 का टेबल कर रहे हैं, तो पहले हम चाहते हैं 6, उसके बाद ये जो इनटू हम लगाते हैं ना, तो इसको कोड में स्टार, उसके बाद 1 इक्वल टू, यही होता है ना टेबल का फॉर्मेट। ऐसे ही हम 10 तक कराएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 6 है ये हमारी कोड में कैसे आना है, यहाँ पे देखो हमने ए लिया है ना, तो यूजर का जो इनपुट है तो वो ए में स्टोर होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि प्रिंट हो ए, यानी जो डिजिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी इनटू साइन के लिए स्टार लगा देंगे, और इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ ताकि कोड अच्छा दिखे। फिर हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो आई है, आई यानी 1 2 9 3 4 5 ऐसे करके जो 10 तक जाएगी, ये हम चाहते हैं कि प्रिंट हो, यानी ये वाला। तो ये प्रिंट कराने के लिए हमें अब आई प्रिंट कराना है, ठीक है। आई प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें जो इक्वल टू साइन है वो प्रिंट कराना है, थोड़ा स्पेस देके इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो ए था ना, जो नंबर, और ये जो आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो आ रहा है ना ये जो हमारा 6। ओके, ये जो हमारा 6 आ रहा है। तो सिंपली क्या कर देंगे हम, आई होप ये आपको समझ आए, ए इंटू आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल। तो चलो अब देखते हैं, इसको रन कराते हैं। ये तो हो जाना चाहिए सही से रन, ठीक है। तो एंटर अ नंबर, लेट्स से 6। सी, हमारे लिए जो प्रिंट होकर आ गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस देना है, तो ये हाँ, तो इक्वल टू के बाद मैंने थोड़ा सा स्पेस लगा देती हूँ, ठीक है। तो चलो इसको एक और बार रन करते हैं। हाँ, एंटर नाम, चलो एक दूसरा प्रिंट कराएंगे 7। हाँ, सी, ये हमारे लिए आ गया। अच्छा, यहाँ भी मैंने स्पेस नहीं दिया था, चलो कोई ना, इसको भी कर देते हैं। हाँ, अभी देखो हमारा टेबल जो है तो एकदम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होकर के आ गया, ठीक है ना।
तो ये था फॉर लूप का। अभी हम नेक्स्ट हमारी बाकी के लूप्स देखेंगे। वाइल लूप क्या होता है ना, वाइल लूप में हम सिंपली वाइल लगाते हैं, फिर जैसे यहाँ पे ये जो नंबर्स हमने लिए, अब इसको प्रिंट कराने के लिए ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट यानी जो मेन कोड लिख देंगे। वाइल लूप में क्या करते हैं, वाइल लिख के हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, यानी अगर हमें यही सेम चीज वाइल लूप में प्रिंट कराना होता तो सिंपली हम दे देते i 10 तक ये ताकि जाए, ये लगा के कंडीशन यहाँ पे हम फिर प्रिंटिंग स्टेटमेंट यानी हमारा कोड इसके अंदर लिख देते। अभी ये डू वाइल लूप क्या कहता है, इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ हम जो कोड है वो पहले देते हैं, यानी डू, पहले डू में हम अपना कोड देते हैं ताकि लूप एटलीस्ट एक बार चले, उसके बाद वाइल में हमारी कंडीशन होती है। तो इन तीनों की अपनी अपनी यूजेस है डिपेंडिंग अपॉन केसेस, जबकि सारे सिमिलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ऑलमोस्ट। तो इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कैसे केसेस में कौन सी यूज होता है। देखो फॉर लूप हम तभी यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ केसेस मालूम है, लाइक यहाँ पे हमने जो यहाँ कंडीशन देना है ना, तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स कितना बार हमें चलाना है ये जब हमें मालूम होता है तब हम फॉर लूप यूज करते हैं, क्योंकि हम ये जो कंडीशन है ये मैंडेटरी है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मतलब फिर अनलिमिटेड टाइम्स हमारी जो कोड चलती जाएगी, तो वो हम नहीं चाहते, तो हम एक लिमिटेड नंबर लगा देते हैं कि कितना बार हमारी लूप जो है चलना है। वाइल लूप का यूज जनरली जब हमें नंबर ऑफ केसेस एडवांस में पता होना मैंडेटरी नहीं है, बट मस्ट हैव अ कंडीशन जो सेटिस्फाई होना जरूरी है टू कंटिन्यू। लाइक यहाँ जो कंडीशन है ये अगर ट्रू नहीं हुआ तो ये कोड नहीं चलने वाली, ये जो कंडीशन है ये जरूरी है कि ये सेटिस्फाई हो तभी कोड हमारी चलेगी। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाती है। डू वाइल लूप में क्या होता है, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है ना, तो कोड एटलीस्ट एक बार चलेगी। तो बेसिकली वाइल लूप में जब तक दिया हुआ कंडीशन में ना पहुंच जाए तब तक कोड चलाएंगे। जैसे यहाँ प्रिंटिंग वाला नंबर एग्जांपल हम लिए ना, तो जब तक वो कंडीशन जो हम मतलब जो डिजिट हम डाल रहे हैं कंडीशन में, जब तक उस पर्टिकुलर नंबर पे ना पहुंच जाए तब तक हमारी ये चलना है कोड। डू वाइल लूप में क्या ना कि हम पहले कोड दे देते हैं, यानी तब तक कोड चले ये वाला जब तक हमारी ये वाइल वाली कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो कि हम लूप क्यों यूज होता है। अब इसी को हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो क्लियर हो जाना है। फॉर लूप यूज करके जो हमारा सबसे पहला बेसिक जो कोड था जहां हम 1 to 9 प्रिंट कराए थे, वही सेम चीज अगर वाइल लूप में करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम वाइल यूज करते हैं और इसके अंदर हम जो है कंडीशन दे देंगे। तो लेट्स से इस बार 10 तक प्रिंट कराते हैं, तो इसको हमें 11 देना है, क्योंकि जब तक लेस देन 11 है तब तक रन करना है, यानी 10 तक, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो गलत दिखा रहा है, क्या ये एरर क्यों आ रही है। देखो मैं समझा देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये कंडीशन तो बता दे रहे हैं कि जब तक 10 है हमें तब तक रन करना है, 10 तक प्रिंट करना है, पर इसको कैसे पता कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से 1 से। देखो कंसेप्ट जो है जो हम फॉर लूप में कर रहे थे वही यहाँ पे भी सेम है। हमें तो ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करो, फिर कंडीशन कहाँ पे खत्म होना है, और जो है हमें फिर प्रिंट कराना है और अपडेट करना है, तभी तो वो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जो है i को डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमारा जो वेरिएबल था इसको हम 1 करेंगे, और अब देखो यहाँ पे हम तो बता दिए कि i इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो प्रिंट में अगर i ही दे रहे तो क्या होना है, चलो देखते हैं। तो देखो ये क्या होकर के आ गया ना, i को 1 बताए थे हम, तो सारा का सारा 1 प्रिंट होकर के आ गया, पर हमें तो 1 से 10 प्रिंट करना था ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। ये प्लस प्लस बेसिकली ये जो ऑपरेटर है ये मतलब i प्लस 1 का ही लिखने का शॉर्टकट है i प्लस प्लस। तो इस बार जो है ये सही से रन हो जाना है, जो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ सी अभी जो है 1 से 10 ये सही से प्रिंट होकर के आ गया। तो यही था वाइल लूप का कंसेप्ट। तो हमने फॉर लूप का एग्जांपल देख लिए, वाइल लूप भी यूज कर लिए। अभी हम एक थोड़ा सा
इंटरेस्टिंग कोड लिख रहे होंगे डू वाइल लूप का यूज़ करके। तो हम बेसिकली एक एटीएम प्रोग्राम बनाएंगे, यानी जो एटीएम मशीन में कुछ होते हैं ना ऑप्शन फीचर्स, तो विथड्रॉ, डिपॉजिट, चेक बैलेंस और एंड में हम एग्जिट करा देंगे प्रोग्राम को। तो ये चीज़ कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें यूज़र इनपुट लेना है। अब हम दो वेरिएबल ले रहे होंगे, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं दो वेरिएबल बताती हूँ। एंड बैलेंस नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ। हमने जब भी मतलब यूज़र ने जब भी चेक बैलेंस वाला ऑप्शन चूज़ करना है तो हमें एक इनिशियल अमाउंट, एक बजट हमें डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हम ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाकर उसमें एक अमाउंट डाल दे रहे। आप अपनी मर्जी से यहाँ अमाउंट डाल सकते हैं। तो मैं लेट से यहाँ पर 10,000 लेती हूँ। एक और हमें वेरिएबल चाहिए होगा क्योंकि हम स्विच केस यूज़ कर रहे होंगे। अब क्या है ना, हम हमारा जो लूप है वो स्टार्ट करेंगे। तो डू में हम क्या करेंगे, इसमें कर्ली ब्रेसेस लगता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, 4 ऑप्शन यहाँ डाल रहे होंगे जो स्विच केस में फिर डालेंगे 1 2 3 4 करके। यूज़र जो चूज़ करेगा वो हमारे लिए टास्क हो जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक स्टेटमेंट की एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब हम 1 2 3 4 ऑप्शन डालेंगे। तो नंबर 1 पे हम विथड्रॉ करा देते हैं। सिमिलरली नंबर 2 पे हम करा देते हैं डिपॉजिट। और ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है इसी के लिए हमने बैलेंस नाम का जो वेरिएबल बनाए थे इसमें चेक। और 4 में हमारा कोड मतलब ये जो एटीएम का जो टास्क है वो एंड हो जाना है, एग्जिट। इतना हो गया। अब हम देखो जो ऑप्शन वेरिएबल लिए थे ना उसमें इसको स्टोर कराना है, तो इसलिए अब हमारी स्विच केस स्टार्ट होती है। स्विच केस में हम कंडीशन डालेंगे एक एक करके। तो ये जो स्विच केस वाला पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से समझे। वैसे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, जो कि है सबसे पहले जो ऑप्शन था हमारा विथड्रॉ वाला, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट डालते जाए। इसके बाद इसको हम स्टोर करा दे रहे, क्योंकि कितना अमाउंट विथड्रॉ करना है तो ये तो यूज़र ही बताएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट एंड करके ये जो अमाउंट है इसको स्टोर करेंगे। और यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करेंगे। तो क्या करेंगे ना, माइनस इक्वल टू विथड्रॉ का जो हमारा अमाउंट होने वाला है। देखो ये समझाती हूँ। बैलेंस जो हमने वेरिएबल बनाए थे यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट था, 10,000 है ना। अभी क्या कर रहे हैं हम, माइनस इक्वल टू विथड्रॉ। देखो विथड्रॉ में यहाँ पे यूजर ने एक अमाउंट डालना है, तो बेसिकली 10,000 माइनस द विथड्रॉन अमाउंट कि यूजर जो सपोज यूजर ने विथड्रॉ करना है 3,000, तो बैलेंस में 10,000 है, तो सिंपली विथड्रॉ यानी 3,000 10,000 से माइनस होकर के आ जाएगा। ये हमारी एग्जैक्ट जो अमाउंट है अभी वो अपडेट होकर के नया बैलेंस डिस्प्ले करेगा। उसके लिए हम स्टेटमेंट लगाएंगे। कोड को थोड़ा अच्छा दिखना चाहे तो इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दे रहे हैं। और इसके बाद हमारी जो करंट बैलेंस यानी विथड्रॉ करने के बाद कितना बचा है वो चीज़ भी डिस्प्ले हो जाना है। तो अब हम प्लस सिंपली जो बैलेंस था हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा केस 1। अब हम यही चीज़ कर रहे होंगे केस 2 में, बस थोड़ा सा चेंजेस होना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, समझा देती हूँ। अभी सबसे पहले एक एक करके चेंज करते हैं। केस 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिपॉजिट था, एंटर अमाउंट अर्न टू डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अभी इंट विथड्रॉ इसको हमें चेंज करना है और यहाँ पर हम डिपॉजिट, ठीक है। फिर इसको भी स्टोर करा लिए, सही है। अभी देखो विथड्रॉ क्योंकि हम मतलब पैसे निकाल ले रहे थे ना, तो वो माइनस हो जा रहा था।
जो हमारा इनिशियल जो 10,000 बैलेंस था उसमें से। अभी हम डिपॉजिट यानी पैसा हमारा ऐड हो रहा है, तो जो बैलेंस है उसके साथ अब हम प्लस कर देंगे और ये चेंज करके इसमें डिपॉजिट होना है, ठीक है। और ये भी सेम ही रहेगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट सेम रहेगी, बस ब्रेक। अब हम केस थ्री में क्या करना था, हमें बस बैलेंस व्यू करना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो स्टेटमेंट और जो हमारा बैलेंस हम ऑलरेडी दे रखे थे तो उसको हम ये कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। केस 4 में कुछ नहीं करना, केस 4 में हमें बस एग्जिट करा देना है। तो उसके लिए हम एक कोई अच्छा सा स्टेटमेंट दे देंगे, दैट इज थैंक यू फॉर ठीक है। बस यहाँ पे हमारी जो कोड है ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद एक हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी होना है। तो डिफ़ॉल्ट में हम बस इतना दे देंगे कि ये जो 4 ऑप्शन है इसके बाहर अगर यूज़र ने कुछ ऑप्शन देने की कोशिश किया तो सिंपली इसको शॉर्ट ही रखते हैं, इनवैलिड चॉइस, बस ये हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने डू किया था, डू यानी तब तक जब तक हमारी कंडीशन वाइल वाली कंडीशन नहीं ट्रू हो जाती तब तक ये जो कोड है ना तो ये चलते जाना है। तो डू यूज़ कर रहे हैं तो वाइल हमें देना ही पड़ेगा। तो वाइल में हम जो कंडीशन डालेंगे वहाँ डालेंगे कि ऑप्शन यानी जो ऑप्शन हम बनाए थे नॉट इक्वल टू, ये होता है, ये सब हमने सीखा था ना, तो ये होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 4। जब तक यूज़र इसका ये जो वाइल में कंडीशन डाल रहे हैं तो ये सिंपली इसका मतलब होता है कि यूज़र ने जब तक 4 नहीं डाल रहा है तब तक हमारी ये जो कोड है ये एटीएम वाली प्रोग्राम चलती रहेगी। चलो इसको रन करके मैं दिखाती हूँ तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया हो। बेसिकली हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि ये जो 4 ऑप्शन हमने बनाया है इसमें से यूज़र को क्या करना है, विथड्रॉ करना है अमाउंट, डिपॉजिट करना है या फिर चेक बैलेंस करना है और एंड में एग्जिट करा देंगे। जैसे ही एग्जिट किया तो हमारी प्रोग्राम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। इसको अब रन करेंगे। हाँ सी हमारे लिए ऑप्शंस आ गए। अभी लेट्स से सबसे पहले हम डिपॉजिट करते हैं कुछ। हाँ अमाउंट मांग रहा है, सपोज ओके 3000। अभी देखो नया जो बैलेंस है ना वो हमारे लिए अपडेट होकर के आ गई। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये जो लाइन है जहाँ हम ऐड करा रहे हैं तो जो करंट बैलेंस था यानी 10,000 के साथ 3 डिपॉजिट जैसे ही किया हमने तो 13,000 होकर के आ गई। और ये वापस से हमें पूछ रहा है इंटर योर चॉइस, क्योंकि बताई थी जब तक हम एग्जिट ऑप्शन नहीं करते हैं तो तब तक कोड हमारी चलती रहेगी। तो ऐसे ही बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। अभी विथड्रॉ कर लेते हैं सम अमाउंट। हाँ फिर से ये जो है हमारे पास था जो 13 उसमें से अब डिडक्ट होके, हाँ 13 था ना, हाँ 13 उसमें से 4 डिडक्ट हो गई, आ गई, ठीक है। अभी चेक बैलेंस करेंगे तो यही अमाउंट आना है, सी ये दिखा दिया 9000। और अब चलो प्रोग्राम को एग्जिट करा देते हैं। थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एटीएम। तो सक्सेसफुली रन हो गई कोड हमारी। यही था एक डू वाइल लूप का कोड जहाँ पे हमने एटीएम का ये जो प्रोग्राम बनाया। एंड आई होप कि आपको लूप्स का कंसेप्ट जो है समझ आया हो। तो यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट जावा की जो बेसिक कंसेप्ट जितनी थी हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग वाले पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाओ चेक करो, आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी और उसमें हम थोड़ा एक डिफरेंट कंसेप्ट सीख रहे होंगे जावा में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो या तब तक के लिए सी या एंड कीप कोडिंग।